हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम और एक छोटा सा न्यूज़ स्टोरी लेके आए हैं। बने रहे हमारे साथ, वीडियो को बिना स्किप के देखने की कोशिश करें। नाम जो आप यहाँ देख रहे हैं, द मर्चेंट एंड हिज डोंकी, ये बहुत अच्छा स्टोरी है, बहुत इजी स्टोरी है। उसको हम अच्छे से अच्छे तरह समझाने की कोशिश करेंगे ताकि जो जर्नी है इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का, वो मतलब अच्छे से इम्प्रूव हो जाए। हम क्या करेंगे, उसको हर एक वर्ड का मीनिंग बताएंगे एंड हर एक लाइन का मीनिंग कैसे उठाया जा सकता है, प्रॉपर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको बिना स्किप के देखने की कोशिश करें एंड मेरे साथ पहले एक बार पढ़ने की कोशिश करें ताकि जो रीडिंग कैपेबिलिटी है वो भी आपका बिल्डअप हो जाए, ताकि कैसे रीडिंग किया जा सकता है, फिर आपको समझाएंगे। फर्स्ट जो पैराग्राफ है हमारा, उससे हम स्टार्ट करेंगे। वन ब्यूटीफुल स्प्रिंग मॉर्निंग, a merchant loaded his donkey with bags of salt to go to the market in order to sell the salt. The merchant and his donkey were walking along together. They had not walked far when they reached a river on the way. Unfortunately, the donkey slipped and fell into the river. As it scrambled up the bank of the river, it noticed that the bags of salt loaded on his back had become lighter. There was nothing the merchant could do except return home, where he loaded his donkey with more bags of salt. As they reached the slippery river bank again, the donkey fell into the river, this time deliberately. Thus, the salt was wasted again. By now, the merchant knew the donkey's trick. He wanted to teach the animal a lesson. As he returned home the second time with the donkey, the merchant loaded bags of sponges on its back. The duo set out on their trip to the market a third time. On reaching the river, the donkey very cleverly fell into the water again. But now, instead of the load becoming lighter, it became heavier. The merchant laughed at the donkey and said, "You foolish donkey, your trick has been discovered. You should know that you cannot fool anyone too many times." ये था हमारा स्टोरी। बहुत खूबसूरत सा स्टोरी है, उसको समझने की कोशिश करें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं की मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें एंड बेल आइकन को हिट करके रखें, ताकि जब हम कोई नया वीडियो डालें आप मिस ना करें उसको। तो फर्स्ट जो है हमारा टाइटल है मर्चेंट एंड हिज डोंकी। डोंकी होता है गधा। गधा जो होता है, जैसे घोड़े गधे होते हैं, जो डोंकी होता है गधा, घोड़े होता है हॉर्स, हॉर्स होता है घोड़ा, डोंकी होता है गधा। मर्चेंट होता है जो व्यापारी होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं। मर्चेंट मर्चेंट वो क्या मर्चेंट क्लास कहा जाता है, बिजनेस क्लास, मर्चेंट क्लास, वही व्यापारी लोग होते हैं। हम जैसे छोटे तरीके से जहाँ जिसको हम दुकानदार कहते हैं उसको मर्चेंट। व्यापारी, एक व्यापारी एंड हिज डंकी, उसका गाधा, उसके बारे में स्टोरी है, देखो। वन ब्यूटीफुल स्प्रिंग मॉर्निंग, वन ब्यूटीफुल स्प्रिंग मॉर्निंग, ब्यूटीफुल खूबसूरत। स्प्रिंग होता है एक सीजन, जो बसंत जिसको कहते हैं हम। जैसे अभी विंटर चल रहा है, दिसंबर चलेगा, जनवरी चलेगा, फरवरी चलेगा, उसके बाद का जो विंटर के बाद जो आता है वही स्प्रिंग होता है। मार्च अप्रैल मई तक चलेगा, जब मतलब बहुत फूल खिलते हैं, पेड़ फिर मतलब जागता है, ऐसे मतलब खूबसूरत सा ऐसा एक सीजन होता है। तो वही एक खूबसूरत सा मतलब बसंत के खूबसूरत मॉर्निंग में, सुबह में, ए मर्चेंट लोडेड, ए मर्चेंट एक व्यापारी ने, लोडेड मतलब लोड किया। देखो, LOAD, लोड होता है लोड करना, जैसे हम गाड़ी में लोड करते हैं माल, तो ऐसा होता है लोड किया। हिज डंकी, उसके डंकी, हिज डंकी उसका जो गधा था, उसके गाधे पर लोड किया। विद बैग्स ऑफ सॉल्ट, विद क्या लोड किया, विद बैग्स ऑफ सॉल्ट। बैग्स होता है थैली जो होता है, सॉल्ट होता है जो नमक का जो थैली होता है। जैसे हम बाजार में देखते हैं 50 किलो का नमक का जो बड़ा बड़ा थैली होते हैं, और 100 किलो का, ऐसे ही बड़े बड़े थैली क्या किया, उसके गधे के पीठे मतलब पीठ पर लोड किया। टू गो टू द मार्केट, किस लिए? गो होता है जाने के लिए, टू द मार्केट बाजार, बाजार जाने के लिए, बाजार ले जाने के लिए अपने गधे की पीठ पे बहुत सारा सल्ट का, नमक का जो बैग्स होता है, थैली होता है, उसे लोड किया। अब होता है इन ऑर्डर टू सेल, इन ऑर्डर टू सॉल्ट, इन ऑर्डर टू सेल द सॉल्ट। देखो, सेल होता है बेचना, सॉल्ट होता है वही नमक, नमक को बेचने। इन ऑर्डर टू एक फ्रेज होता है, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, बेचने के लिए। इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम, एग्जाम पास करने के लिए, इन ऑर्डर टू के लिए
का इंग्लिश होता है इन ऑर्डर टू। आप अगर कह सकते हैं, आप अगर कहना चाहते हैं कि मैं खेलने के लिए जाना चाहता हूं, तो इन ऑर्डर टू प्ले, आई वॉन्ट टू गो इन ऑर्डर टू प्ले, आई वॉन्ट टू गो मैं जाना चाहता हूं खेलने के लिए इन ऑर्डर टू प्ले, तो ऐसे ही हो सकता है। इन ऑर्डर टू सेल मतलब बेचने के लिए, द सॉल्ट वही नमक, वही नमक बेचने के लिए उसके पीछे लौट किया। अब देखो द मर्चेंट एंड हिज डोंकी, द मर्चेंट वही व्यापारी, एंड हिज डोंकी एंड उसका गधा, वेयर वॉकिंग वो दोनों चल रहे थे, वेयर वॉकिंग, देखो वेयर आया पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वेयर आता है एंड वर्ब जो होता है उसके साथ आईएनजी होता है। देखो वर्ब यहाँ वॉक है, WAL के वॉक होता है चलना, वर्ब के साथ आईएनजी आया है क्योंकि वो चल रहे थे, वो दोनों चल रहे थे। वेयर आया मतलब वो दो लोग थे, एक गधा था, एक मतलब उसका मालिक था, उसका व्यापारी था, वो चल रहे थे अलोंग टुगेदर, एक साथ, दोनों एक साथ चल रहे थे। दे हैड नॉट वॉक्ड फॉर, दे हैड नॉट वो दोनों, दे होता है वो दोनों, हैड नॉट वॉक्ड, देखो हेड आया इसलिए वॉक के साथ ईडी आया, हैड नॉट वॉक मतलब नहीं चले थे, फार होता है बहुत दूर, बहुत दूर वो लोग नहीं चले थे, व्हेन जब दे रीच्ड वो पहुंच गए, ए रिवर एक नदी, ऑन द वे उनके रास्ते में, ऑन द वे मतलब उसी रास्ते में, बाजार के रास्ते में एक नदी था, वहां तक पहुंच गए वो लोग, बहुत देर मतलब बहुत दूर नहीं चले थे, तब तक वो एक नदी में पहुंच गए जो उसके उनके रास्ते में था। अब देखो उस पैराग्राफ को एक बार समझ लो फिर। वन ब्यूटीफुल स्प्रिंग मॉर्निंग, एक बसंत का बहुत खूबसूरत सुबह में, a merchant loaded his donkey with bags of salt to go to the market, एक व्यापारी ने लोड किया, ए मर्चेंट लोडेड हिज डंकी, उसके डंकी पर, हिज डंकी डंकी में लोड किया, जैसा होता है ट्रक में लोड करना, विथ बैग्स ऑफ सॉल्ट, नमक के जो बड़ा बड़ा बैग्स होते हैं, थैली होता है, टू गो टू द मार्केट, बाजार जाने के लिए, इन ऑर्डर टू सेल द सॉल्ट, किस लिए, नमक को बाजार में बेचने के लिए। द मर्चेंट एंड हिज डंकी वेर वॉकिंग अलोंग टुगेदर, वो मर्चेंट वो व्यापारी एंड उसका गाधा एक साथ चल रहे थे दोनों। दे हैड नॉट वॉक्ड फार, वो बहुत दूर नहीं चले थे, व्हेन दे रीच ए रिवर ऑन द वे, जब वो एक नदी तक पहुंच गए, अपने जो उसके रास्ते में था, ऑन द वे अपने रास्ते में था जो नदी। उसके बाद है हमारा अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली होता है दुर्भाग्यपूर्ण, फॉर्चुनेट होता है भाग्य जो होता है हमारा अच्छे से, अनफॉर्चुनेटली होता है मतलब दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो गया, दुर्भाग्यजनक भी जिसे कहते हैं। द डोंकी स्लिप्ड, वो जो डंकी था, वो जो गधा था लोड लेके जा रहा था, वो स्लिप्ड मतलब फिसल गया, SLIP स्लिप होता है, फिसल जाना, स्लिप्ड होता है फिसल गया, एंड फेल इनटू द रिवर, वो गिर गया, फेल होता है गिर गया, इनटू द रिवर वो नदी में गिर गया, देखो क्या होता है, फिसल गया एंड नदी में गिर गया। एज इट स्क्रम्बल्ड, गिरने के बाद जब वो बड़े मेहनत से, स्क्रम्बल्ड होता है बड़ा जिद्दोजहद करके जब उसने उठा नदी से, स्क्रम्बल्ड आप मतलब ऊपर उठा, आप द बैंक ऑफ द रिवर, बैंक होता है किनारा, ऑफ द रिवर, रिवर होता है जो नदी का किनारा, जब वो बड़े मेहनत करके नदी के किनारे में उठा पानी से, इट नोटिस, नोटिस होता है ये देखा गया, इट नोटिस मतलब ये देखा गया, दैट के द बैग्स ऑफ सॉल्ट, वो जो नमक का जो बैग्स था, बैग्स ऑफ सॉल्ट, लोडेड ऑन हिज बैक, लोडेड लोड किया गया था, ऑन हिज बैक उसके पीठ पे, उसके पीछे मतलब उसके पीठ, बैक होता है उसके ऊपर, ऑन हिज बैक होता है उसके ऊपर, उसके पीठ पे जो नमक का थैली लोड किया गया था, हेड बिकम लाइटर, वो क्या हो गया, लाइटर होता है हल्का हो जाना, लाइट होता है वजन कम जाना, हल्का हो जाना, क्योंकि नमक जब पानी में गिरता है तो पानी नमक को ले जाता है, ऐसा गल जाता है नमक, तो क्या हो गया, मेल्ट हो जाता है, तो नमक का जो बैग था वो लाइटर हो गया, हल्का हो गया। अब उस पैराग्राफ को देख लो। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यजनक, द डोंकी स्लीप्ड एंड फेल इनटू द रिवर, वो डंकी फिसल गया एंड नदी में गिर गया। एज इट स्क्रम्बल्ड अप द बैंक ऑफ द रिवर, जब वो बड़े मतलब जिद्दोजहद करके नदी के किनारे में उठा, इट नोटिस डेट ये देखा गया, द बैग्स ऑफ सॉल्ट लोडेड ऑन हिज बैग हैड बिकम लाइटर, वो जो बैग लोड था उसके पीठ पीठ पे, वो क्या हो गया, वो सब हल्का हो गया। अब आता है यहाँ, देयर वॉज नथिंग द मर्चेंट कुड डू एक्सेप्ट रिटर्न होम, एक्सेप्ट होता है मतलब बजाय और छोड़ के, करने के अलावा जिसे कहते हैं अलावा, रिटर्न होम, रिटर्न होता है लौट के घर जाने के अलावा, देयर वॉज नथिंग यहाँ कुछ नहीं था, द मर्चेंट कुड डू, कुड डू मतलब कुछ करने का नहीं था, देयर वॉज नथिंग यहाँ कुछ भी नहीं था, द मर्चेंट व्यापारी के लिए, कुड डू मतलब वो कर सकता था, एक्सेप्ट रिटर्न होम
फिर लौट के घर जाने के अलावा उसके पास कुछ करने का नहीं था। पूरा सेंटेंस का मतलब होता है देयर वॉज नथिंग द मर्चेंट कुड डू। कुछ भी कर नहीं सकता था घर जाने के बजाय, घर जाने के अलावा उसके पास कुछ नहीं था करने का। अब तो वो घर लौट के गया। फिर क्या हुआ, वेयर, जहां ही लोडेड, उसने फिर लोड किया हिज डंकी, अपने गधे को, गधे के ऊपर फिर लोड किया, विद मोर बैग्स ऑफ सॉल्ट, मोर होता है और ज्यादा, बैग्स ऑफ सॉल्ट, फिर नमक का जो बैग से थैली है फिर लोड किया। एज दे रीच्ड, एज होता है एज पहले के जैसा, जब वो लोग रीच पहुंचे, रीच होता है पहुंचना, ईडी लगाए मतलब पहुंचे, द स्लीपरी रिवर बैंक, रिवर बैंक होता है देखो नदी के किनारे, अगेन फिर दोबारा, स्लीपरी होता है जहां स्लीप करके घिरा था, जिस जगह पहले घिरा था स्लीप करके, फिर जब उस नदी के किनारे पहुंचे, द डोंकी फेल इनटू द रिवर, अब फिर देखो डोंकी, वो गधा जो था, फेल इनटू द रिवर, वो फिर नदी में गिर गया। बट क्या हो गया दिस टाइम, ये समय डिलिबरेटली, जानबूझकर। अब उस वक्त क्या हो गया दिस टाइम, उस वक्त जानबूझकर वो गधा नदी में गिर गया, क्योंकि नदी में गिरने से क्या होता है, वो जो लोड होता है वो बहुत हल्का हो जाता है, नमक नदी में चला जाता है, मेल्ट हो जाता है, फिर मेल्टिंग के बाद क्या हो जाता है, नमक का जो थैली होता है वो बहुत हल्का हो जाता है, इसलिए वो डिलिबरेटली, डिलिबरेटली होता है जानबूझकर, ये याद रखो उसका मतलब, जानबूझकर गिर गया। दास द सॉल्ट वॉज वेस्टेड अगेन, दास इसीलिए क्या हो गया, द सॉल्ट वो जो नमक था, वॉज वेस्टेड वो बर्बाद हो गया, वेस्ट होता है बर्बाद हो जाना, वेस्टेड बर्बाद हो गया, अगेन और एक बार, फिर दोबारा वो नमक सब बर्बाद हो गया। उस पैराग्राफ को देख लो, देयर वॉज नथिंग द मर्चेंट कुड डू एक्सेप्ट रिटर्न होम, यहाँ कुछ भी बाकी नहीं था उसके करने के लिए, कुछ नहीं था करने के लिए घर जाने के अलावा, घर जाने के बजाय कुछ भी नहीं था। वेयर ही लोडेड हिज डंकी विद मोर बैग्स ऑफ सॉल्ट, जहां जाके उसने फिर अपने गधे के पीठ पे और ज्यादा नमक का थैली लोड किया। एज दे रीच द स्लीपरी रिवर बैंक अगेन, जब वो लोग फिर उस जगह स्लीपरी रिवर बैंक के मतलब नदी के किनारे पे जब पहुंचे, द डंकी फेल इनटू द रिवर, वो डंकी वो गधा फिर नदी पे गिर गया, दिस टाइम डिलिबरेटली, उस वक्त वो जानबूझकर गिरा। दस द सॉल्ट वॉज वेस्टेड अगेन, उस कारण क्या हो गया, जितना सारा नमक था वो सब बर्बाद हो गया। बाई नाउ, अब तो क्या हो गया, बाई नाउ उसके अंदर अंदर अब समझ में आ गया, द मर्चेंट न्यू, मर्चेंट वो जो व्यापारी था वो जान गया, उसका समझ में आ गया, द डंकीज ट्रिक, डंकी का वो गधा का जो चालाकी है वो समझ में आ गया, वो समझ में आ गया, समझे ना। ही वांटेड टू टीच, अब वो चाहता था, ही उसका मालिक, वो जो मर्चेंट था व्यापारी था, वांटेड वो चाहता था, वांट होता है चाहना, वांटेड वो चाहता था, टू टीच द एनिमल, उस जानवर को लेसन, एक सबक सिखाए, टीच होता है सिखाना, लेसन होता है एक सबक, कि आज अब तो मैं उसको एक सबक सिखाऊंगा, अब तो मैं उसको एक सबक सिखाऊंगा, तो क्योंकि उसने जानबूझकर फिर गिर के जितने सारा नमक था वो सब बर्बाद कर दिया। जब उसको पता चल गया तो वो सोच रहा है कि अब तो मैं उसको सबक सिखाऊंगा। अब क्या हुआ, एज ही रिटर्न होम, जब वो फिर घर लौटा, जब वो फिर घर लौटा, क्योंकि जितने सारा नमक था वो सब बर्बाद हो गया, तो फिर लौट के गया, द सेकंड टाइम, दूसरे बार जब फिर लौट के गया, विद द डंकी, अपने गधे के साथ, द मर्चेंट लोडेड, अब उस मर्चेंट ने लोड किया बैग्स ऑफ स्पंज ऑन इट्स बैग, स्पंजी होता है एक ऐसी चीज है जो पानी को पूरा चूस लेता है, मतलब पानी में जब उसको भिगाने के बाद जितने सारे पानी है वो चूस लेता है। अगर आपको समझाए तो कैसे समझाए, अब देखो ये जो चीज़ें देख सकते हो यहाँ, वो जो स्पंजेस है, अगर उसको पानी में भिगाए तो क्या होगा, पानी पूरा लोड हो जाएगा उस पे, तो हल्का होने के बजाय कितना होगा, इतना वजन होगा, इतना मतलब ज़्यादा भारी होगा उसको अगर पानी में उठाए, तो उस जैसे तरीके से उसने बहुत सारा मतलब बैग, थैली, पहले नमक का बस्ता लोड करता था, नमक का जो थैली लोड करता था, अब उसने क्या किया, बहुत सारा उस जैसे चीज़ों को, स्पंजिस को उसने क्या किया, मतलब पूरा उसके ऊपर लोड किया, लोड करके मतलब जाना स्टार्ट करना शुरू कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए इस पैराग्राफ को भी। बाई नाउ द मर्चेंट न्यू द डंकीज ट्रिक, उसके अंदर अंदर मतलब उस मर्चेंट को पता चल गया कि डंकी क्या चालाकी कर रहा है, तो ही वांटेड टू टीच द एनिमल एंड ए लेसन, वो चाहता था कि उस जानवर को एक सबक सिखाए। एज ही रिटर्न होम द सेकंड टाइम विद द डंकी, जब वो दूसरे बार अपने घर लौटा डंकी के साथ, अपने गधे के साथ, द मर्चेंट लोडेड बैग्स ऑफ स्पंजेस ऑन इट्स बैक, तो मर्चेंट ने उसी जो छवि पे दिखाया था आपको उस जैसे तरीके से एक मतलब बहुत सारे पूरा उसके ऊपर लोड कर लिया, बहुत सारे बैग। उसके बाद आता है हमारा उस पैराग्राफ में, अब क्या हो गया, द डुओ सेट आउट ऑन देयर ट्रिप टू द मार्केट, अब वो जो डुओ होता है एक जोड़ी को कहते हैं, जैसे वो दोनों
वो दोनों डुओ सेट आउट होता है, एक फ्रेज सेट आउट होता है, उन दोनों ने फिर स्टार्ट कर दिया अपना जर्नी। ट्रिप होता है अपना जर्नी, अपना जो जर्नी था वो फिर स्टार्ट कर दिया टू द मार्केट ए थर्ड टाइम, तीसरी बार बाजार जाने के लिए उन दोनों ने अपना जर्नी फिर शुरू कर दिया। ऑन रीचिंग द रिवर, अब वो जब पहुंचे, रीच होता है पहुंचना, ऑन रीचिंग मतलब पहुंचने, पहुंचने के बाद, ऑन रीचिंग द रिवर, उस नदी तक पहुंचने के बाद, द डंकी वेरी क्लेवरली, वो जो डंकी था, वो जो गधा था, वेरी क्लेवरली, बड़े चलाकी के साथ, क्लेवर होता है, क्लेवरली होता है चतुर जो होता है, क्लेवरली चलाकी के साथ, फेल इनटू द रिवर अगेन, उस नदी पे फिर गिर गया। वाटर, यहाँ पानी आया, रिवर और वाटर, पानी में फिर गिर गया अगेन। बट नाउ क्या हो गया, आप तो समझ गए ना क्या हो सकता है। बट नाउ अभी, अब ये हुआ कि इंस्टेड ऑफ द लोड बिकमिंग लाइटर, इंस्टेड ऑफ द लोड बिकमिंग लाइटर इट बिकेम हेवियर। वो जो लोड था उसके पीछे, अब तो नमक का लोड नहीं था कि वो हल्का हो जाए, अब स्पंजिस का लोड था। तो इंस्टेड ऑफ द लोड बिकमिंग लाइटर, वो हल्का होने के बजाय क्या हो गया, बहुत हैवी हो गया, बहुत भारी हो गया, वो बहुत भारी हो गया। समझ गए ना आप? इस पैराग्राफ को देखें। द डुओ सेट आउट ऑन देयर ट्रिप टू द मार्केट ए थर्ड टाइम, तीसरी बार उन दोनों ने अपना जर्नी स्टार्ट किया मार्केट बाजार जाने के लिए। ऑन रीचिंग द रिवर, तो नदी में पहुंचने के बाद, द डंकी वेरी क्लेवरली फेल इनटू द वाटर अगेन, वो जो गधा था बड़े चालाकी के साथ फिर एक बार उस नदी में गिर गया। बट नाउ, परंतु, बाट होता है परंतु का मीनिंग्स देता है। बट अभी क्या हो गया, इंस्टेड ऑफ द लोडिंग बिकमिंग लाइटर, बिकम होता है होना, लोड होता है वो लोड, इंस्टेड होता है बजाय, वो लोड हल्का होने के बजाय क्या हो गया, इट बिकेम, वो हो गया था हेवियर, बहुत भारी हो गया, बहुत भारी हो गया। द मर्चेंट लाफ्ड, अब वो व्यापारी बहुत हंसा, एट द डंकी, उस डंकी पे, उस गाधे पे बहुत हंसा। एंड सेड, एंड कहा, यू फुलिश, फुलिश होता है मूर्ख, मूर्ख आदमी जिसको कहते हैं, यू फुलिश डंकी, बड़े तुम मूर्ख डंकी, वो क्या, यू फुलिश, ऐसा कह रहा है कि यू फुलिश डंकी, वो मूर्ख गधा, योर ट्रिक, तुम्हारा चालाकी, योर ट्रिक हैज़ बिन डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड होता है किसी चीज़ को जान लेना, हैज़ बिन डिस्कवर्ड, तुम्हारे चालाकी को मतलब हमने जान लिया, तुम्हारा जो चालाकी था वो क्या हो गया, वो डिस्कवर्ड हो गया, हमने जान लिया। यू शुड नो, तुमको जानना चाहिए, यू शुड नो, तुमको जानना चाहिए, दैट यू कैन नॉट फुल, कि तुम मूर्ख नहीं बना सकते, यू कैन नॉट फूल एनीवन, तुम किसी को भी नहीं बना सकते, मूर्ख नहीं बना सकते, टू मेनी टाइम, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बार, बहुत ज़्यादा वक्त तुम किसी को मूर्ख नहीं बना सकते। एक बार तुम्हारा ट्रिक्स काम कर गया, पर दोबारा तुम किसी को फिर ऐसा मूर्ख नहीं बना सकते। यह हो गया हमारा तीसरा पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ। द मर्चेंट लाफ्ट एट द डोंकी एंड सेड, मर्चेंट ने बहुत आशा उस डंकी पे, गाधे पे, एंड कहा, यू फुलिश डोंकी, योर ट्रिक हैज़ बिन डिस्कवर्ड, तुम मूर्ख गधा, तुम्हारा जो ट्रिक्स था, चालाकी था, वो डिस्कवर्ड हो गया, हमने जान लिया। यू शुड नो, दैट तुमको जानना चाहिए, दैट यू कैन नॉट फुल एनीवन टू मेनी टाइम्स, तुम किसी को बहुत बार, ज़्यादा बार मूर्ख नहीं बना सकते। यह हमारा स्टोरी था, बहुत अच्छा स्टोरी था, तो तुम भी मतलब किसी को ज़्यादा बार मूर्ख नहीं बना सकते, तो ऐसे ट्रिक्स का मतलब अप्लाई मत करो। ये स्टोरी अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करो, मतलब ज़रूर करके मुझे सपोर्ट करो। हमने पूरा कोशिश की कि उसको आपको प्रॉपर तरीके से समझाने की, फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। बने रहिए हमारे साथ, चले मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।